हमारा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इंडियन नेशनल पार्टी के साझा उम्मीदवार के रूप में हमारे संयोजक श्रीमान शेर सिंह जी राणा ने हमारे ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन किया। और निसंदेह मैं आपको ये कह सकता हूं कि पिछले 2-3 दिन से जब से हमारे टिकट का फाइनल हुआ है, तो निसंदेह जो एक विचारधारा हरियाणा में तटस्थ विचारधारा थी, जो बीजेपी से और कांग्रेस से नाखुश थे, उनको पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हमें उचित स्थान मिला है वोट डालने का। और वो उचित स्थान पिछले 2-3 दिन की हमारी जो बयार दिखाई दे रही है, उसमें ये निसंदेह कह सकते हैं कि जो तटस्थ वोट था वो अब चौटाला साहब की तरफ और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से जा रहा है। ना तो वो बीजेपी से खुश हैं, और बीजेपी से नाखुश थे इसलिए कई यहाँ के भूमाफिया थे जिन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जो लोग बीजेपी से खुश है वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के और बीजेपी के ये ए और बी टीम के रूप में कार्य करने वाले लोग, अब जनता इसको समझ चुकी है। पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि ये इनका खेल, राजनीतिक खेल ज्यादा चलने वाला नहीं है। और 9 की 9 विधानसभा में आप देखना, इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी का और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का पवित्र गठबंधन न केवल जीत की तरफ अग्रसर होगा, आने वाली 15 तारीख के बाद ये हवा बिल्कुल से बदलेगी। और ये जो इंपोर्टेड लोग यहाँ पे इनकी रैलियों में भीड़ का नजारा दिखाते हैं, जो आयातित लोग हैं गुड़गांव से, दिल्ली से, जयपुर से, जिनके पास एक भी वोट नहीं है, और आप हमारे साथ ये जितना भी हमारा हुजूम देख रहे हैं, ये एक वोट 1-1 हजार पे भारी पड़ेगा। ये आयातित नहीं है, ये बिल्कुल मूल रूप से ओरिजिनल वोट है। और इनकी ताकत का अंदाजा जिस दिन 4 तारीख को गणना होगी उस दिन आपको लग जाएगा। देखिए, हरियाणा में पिछले 5 साल से अगर मैं विश्लेषण करूं, 10 साल से विश्लेषण करूं, तो हरियाणा में मुद्दा विहीन सरकारें रही हैं। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम आधारभूत ढांचे की बात करें, तो हरियाणा की खस्ता हालत है। रोजगार की बात करें तो आप सब मीडिया के लोग इस बात को जानते हैं कि रोजगार न केवल सरकारी लेकिन प्राइवेट रोजगार की भी अगर बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पे जाके आप देखेंगे हमारा ग्राफ डे बाय डे गिरा है 10 साल में। कानून व्यवस्था की बात करें हम, वहां पे भी आपको पिछले 10 साल से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। और उसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा पे पिछले 10 साल से कोई कार्य नहीं हुआ। तो इस तरह की ये जो सामूहिक मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात लीजिए, चाहे चिकित्सा की बात लीजिए, कानून व्यवस्था की बात लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लीजिए, पानी की बात लीजिए, बंटवारे की बात लीजिए, इन सब में कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। और ये सब जो आम जनता के दिलों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम किसान की बात करते हैं जो हिंदुस्तान की नींव के पत्थर है, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम कमेरे वर्ग की बात करते हैं जो हमारे दिलों के नजदीक हैं, वो सब लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। और अब वो आगामी समय में अभय सिंह चौटाला को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने का मूड बना चुके हैं। और 15 तारीख के बाद ये हवा बदलेगी और 4 तारीख को परिणाम आएंगे, तो ये अप्रत्याशित परिणाम होंगे हरियाणा में। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, उनके लिए इंडस्ट्री या फिर जो भी हमारे से रोजगार की व्यवस्था होगी, वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, आधारभूत ढांचा और रोजगार।